गुड इवनिंग, वेलकम टू भूटानी अकेडमी। जैसे कि हमारे डेली करंट अफेयर का सेशन डेली हो रहा है। कल संडे था तो हमारी भी छुट्टी थी, ठीक है। तो कल का करंट अफेयर भी आज आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं आज की डेट है क्या, 4 अगस्त। द न्यू मल्टी ट्रैकिंग, ये क्वेश्चन है, ठीक है। द न्यू मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द इटारसी नागपुर फोर्थ लाइन आर अलाइंड विथ विच प्लान। तो ये है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। वो क्या रहा है कि इसी प्लान के थ्रू रायपुर से लेकर जबलपुर तक डायरेक्ट ट्रेन चल रही है। पहले रायपुर से जबलपुर तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, जबलपुर एमपी तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। पहले क्या होता था, जैसे अंबिकापुर से भी चलती थी तो अंबिकापुर से अनूपपुर, अनूपपुर के बाद वहाँ जाते थे। तो रायपुर वालों को अगर आना जबलपुर जाना होता था तो वो पहले अनूपपुर आते थे फिर जाते थे, ठीक। तो अब क्या हुई है, रायपुर से लेकर जबलपुर तक की डायरेक्ट ट्रेन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर विच अवार्ड वॉज आकाश कुमार देवांगन सिलेक्टेड। आकाश कुमार देवांगन कौन से अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुए हैं? संत कबीर हैंडलूम अवार्ड, नेशनल हैंडलूम अवार्ड, बोथ या नॉन ऑफ दिस। तो ये है नेशनल हैंडलूम अवार्ड, ठीक है। अब देखते हैं, तो आकाश कुमार देवांगन है, ठीक। आकाश कुमार देवांगन है, वो एक वेवर है, ये बुनकर है। छत्तीसगढ़ में जो देवांगन समाज है ना, ये बुनकर और बुनाई के काम में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आकाश कुमार देवांगन ये रायगढ़ के वेवर हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ रायगढ़ के हैं। इनको मिला है नेशनल हैंडलूम अवार्ड 2024 का, ठीक है, ठीक। इन्हें किस लिए मिला है? ट्राइबल बस्तर झाला कोसा साड़ी, ठीक है। बस्तर में ना ये झाला कोसा साड़ी है ना, ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। इस चीज़ के लिए इनको मिला है क्या, अवार्ड, ठीक है। अवार्ड सेरेमनी ये क्या हुआ है, ये जो अवार्ड है ना इनको ये मिलेगा इनको 7 अगस्त 2025 को, ठीक है। ये 7 अगस्त 2025 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करेंगे? 11th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन न्यू दिल्ली में, ठीक। आगे देखते हैं। द वसुंधरा सम्मान इज अवॉर्डेड इन द मेमोरी ऑफ विच पर्सनैलिटी, ठीक है। ये वसुंधरा सम्मान की बात करते हैं। वसुंधरा सम्मान मिला है किसकी मेमोरी में सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? तो ये हैं देवी प्रसाद चौबे जी, ठीक है। देवी प्रसाद चौबे जी की जो डेथ है ना वो 14 अगस्त को हुई थी। तो ये जो वसुंधरा सम्मान है ना उसी टाइम दिया जाता है, ठीक है। जो ये देवी प्रसाद चौबे जी हैं ना, इन्होंने मतलब जर्नलिज्म और लिटरेचर वगैरह इन सब में बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है, इसलिए दिया जाता है। अब देखते हैं हु वाज ऑनर्ड विद द 25th। याद रखिएगा कौन से नंबर का, इससे पहले क्वेश्चन पूछा है वसुंधरा सम्मान से, ठीक है। तो अभी जो मिलने वाला है 2025 में वो कौन से नंबर का है? 25th नंबर का, ठीक है। ये 2001 से हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो 25th वसुंधरा सम्मान इन 2025 किसको मिलने वाला है? ये मिलने वाला है राहुल देव जी को, ठीक है। ये एक राइटर है। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द बने खाबो बने रहिबो। बने खाबो बने रहिबो मतलब अच्छा खाएंगे अच्छे से रहेंगे, है ना, ठीक। बने मतलब अच्छा, तो बने खाबो बने रहिबो कैंपेन, इसको चलाने का क्या ऑब्जेक्ट है? इसका ऑब्जेक्ट ये है कि हमें ये इंश्योर करना है कि हम सेफ और हाइजीन फूड खा रहे हैं, ठीक। और पब्लिक को ये बताना, पब्लिक को फूड सेफ्टी के बारे में हमें समझाना है, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़ें? आगे देखते हैं, इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट वॉज टू, इसका तो हमें पता ही है कि हमें सेफ्टी और हाइजीन फूड की ये हमें इंश्योर करना है, ठीक है। पब्लिक को अवेयर करना है, ठीक है, फूड के बारे में, गुड फूड के बारे में। कौन सी मिनिस्ट्री में आता है ये? ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री। कौन है हमारे हेल्थ मिनिस्टर? ये हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, जो मिनिस्ट्री होती है ना, कौन सी मिनिस्ट्री में कौन से मिनिस्टर हैं उनका नाम पूछ लेता है। तो मिनिस्ट्री और मिनिस्टर दोनों के नाम अच्छे से याद कर लेना, ठीक। तो क्या हो जाते हैं, हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारे? श्याम बिहारी जायसवाल जी, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग बना रहे हैं मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे, ठीक है, मोबाइल मतलब ये है कि वो चलित तरीके से, मतलब वो जो वैन वगैरह होते हैं ना वैसा, कि मतलब जगह जगह पर हम लोग अलग अलग जगह पर हम लोग लेबोरेटरीज बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा फिक्स नहीं है कि इसी जगह पे लैब है तो यहीं पर टेस्ट होगा, ठीक। मोबाइल मतलब चलित होता है, मतलब चलता फिरता फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी, ठीक। उसके बाद देखते हैं, ठीक, हाँ,
इसके ये जो हम लोग ये जो फूड सेफ्टी वगैरह देख रहे हैं, हम लोग इंश्योर कर रहे हैं फूड सेफ्टी के बारे में, ये सारी चीज़ें आती हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर इस बारे में बात हुई है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ही लेगा। तो याद रखना कौन सा एक्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। उसके बाद देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिसर्च बाय छत्तीसगढ़ जियोग्राफर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक। ठीक है, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को पता था कि गौर लाटा है, ठीक है, गौर लाटा बलरामपुर 1225 उसकी हाइट थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब रिसर्च हुआ है तो अब ये बता रहे हैं जो नंदीराज है, बेलाडीला का जो नंदीराज है उसकी हाइट है 1276, ठीक है, 1276, ठीक। तो अभी माने तो इसके हिसाब से मानेंगे तो क्या हो जाएगा, नंदीराज, ठीक है। तो नंदीराज की हाइट कितनी है, 1276, ये दंतेवाड़ा में। उसके बाद क्या हो जाएगा, बलरामपुर का गौर लाटा, ठीक, उसकी हाइट कितना है, 1225। उसके बाद यहाँ सीक्वेंस में थोड़ा है, ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर हैज CSPTCL इनॉग्रेट द स्टेट 5th 400 किलोवाट हाईटेक पावर सब स्टेशन, ठीक। पहले 4 सब स्टेशन पहले से ही थे हमारे पास, अभी कौन से नंबर का लाए हैं हम लोग, 5th नंबर का, ठीक है। ये कहाँ लाए हैं हम लोग, धाराधेरी मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये, मुंगेली, ठीक। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। बिसाइड धराधेरी मुंगेली द अदर 400 किलोवाट हाई टेक पावर सब स्टेशन इन छत्तीसगढ़ में है, मतलब मान लेते हैं ये हमारा 5th है, ठीक। उसके पहले कहाँ है, एक है खेड़ा मारा दुर्ग में, एक है रायपुर में, एक है चापा में और एक है जगदलपुर में, टोटल 5 है, ठीक है। उसके बाद है, हाँ इसके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक। जब हमारा छत्तीसगढ़ बना उसके बाद हम लोग क्या बनाए हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, ये बनाए हम लोग दिसंबर 2008 के टाइम पर, ठीक। CSEB बना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोग क्या हुआ है कि हम लोग ना इसके अंदर 5 कंपनीज लाए, ठीक। क्या हुआ, इसके अंदर 5 कंपनीज हैं, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे पढ़े CSPTCL, उसके बाद ये है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, उसके बाद है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, उसके बाद है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, उसके बाद है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। पहले क्या था कि पहले ये 5 थे, ठीक है, ठीक है। पहले छत्तीसगढ़ में कितनी कंपनीज थी, 5 कंपनीज थी। लेकिन अब क्या हुआ है, जो होल्डिंग कंपनी है ना वो ट्रांसमिशन के साथ मर्ज हो गई है, ठीक। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वहाँ, तो होल्डिंग किसके साथ मर्ज हो गई है, ट्रांसमिशन के साथ। और जो हमारी ट्रेडिंग है, कहाँ गया हमारा ट्रेड, ये जो ट्रेडिंग है वो किससे मर्ज हो गई है, डिस्ट्रीब्यूशन से मर्ज हो गई है, ठीक है। तो पहले 5 कंपनीज थी, अब कितनी कंपनीज है, 3 कंपनीज हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आकांक्षा हाट, ठीक। आकांक्षा हाट का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक। ये है कि हमें जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है ना, मतलब जो महिला उद्योग हैं, जो उद्योग महिला चला रही हैं, ठीक, जो महिला उद्योगपति हैं, ठीक, हम लोगों को उनको क्या करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। और जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ठीक, स्व सहायता समूह, ठीक, स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाएं क्या कर रही हैं, अपना विकास कर रही हैं, ठीक है। उनके पास जो भी कौशल है, जो भी स्किल है उसके थ्रू, ठीक है, तो हमें उन्हें क्या करना है, सपोर्ट करना है, ठीक। ये किसका पर्पस है, आकांक्षा हाट का, ठीक। देखते हैं थोड़ा, हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब है कौन, विजय शर्मा जी, ठीक है, उन्होंने रिसेंट में ही कहाँ, कबीरधाम, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आकांक्षा हाट को इनॉग्रेट किया है, ठीक है। ये जो है ना वो संपूर्ण अभियान का ही पार्ट है, ठीक। उसके बाद देखते हैं, ये जो संपूर्ण अभियान है वो नीति आयोग लेकर आई थी, ठीक। चलो थोड़ा आगे देखते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, एम्पावर वुमेन, ठीक है। ये इसको लाने का ऑब्जेक्ट क्या था कि हमें क्या करना है, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना है। जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एक लाइन चलती है वोकल फॉर लोकल, मतलब जो हमारी लोकल की चीज़ें हैं उसको हमें
बूस्ट करना है, उसको प्रमोट करना है, उसके लिए मार्केट बनाना है हमें, ठीक है। तो उसका यही होता है, यही ऑब्जेक्ट है उसको लाने का, ठीक है। देखो, विच नेशनल मूवमेंट इज द संडे साइकिल कैंपेन इन भिलाई ऑफ्टन एसोसिएट विद, पर क्या हुआ था संडे को ना भिलाई में ये संडे साइकिल कैंपेन हुआ था, ठीक। तो वो है ना, वो कौन से मूवमेंट से एसोसिएट है, ठीक है। अब साइकिल चला रहे हैं तो फिट होने वाली चीज़ें ही हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी, फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच ब्रॉडर नेशनल सेलिब्रेशन वॉज द हर घर तिरंगा कैंपेन कंडक्ट। आपको पता है हर घर तिरंगा कैंपेन, ठीक है। 15 अगस्त आने के पहले हम लोग हर घर में झंडा लगा कर रखते हैं, हर घर हर स्कूल, मतलब हर एजुकेशन जितने भी हब्स हैं वहाँ, और ऑफिस वगैरह में हम लोग क्या झंडा फहराते हैं, ठीक है। तो 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, हर घर तिरंगा कैंपेन। ये 3 फेज में होता है, जैसे फर्स्ट स्टेज जो होता है वो 2 से 8 अगस्त तक होता है, फिर जो दूसरा होता है वो 8 से 12 तक होता है, और तीसरा जो होता है वो 12 से 15 तक होता है, ठीक है। ये किसमें, हाँ, ये कैंपेन कंडक्ट किसमें करते हैं हम लोग, आज़ादी के अमृत महोत्सव में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ रिसेंटली रिसीव्ड अ गोल्ड मेडल, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ रिसेंटली रिसीव अ गोल्ड मेडल अंडर द संपूर्णता अभियान, ठीक है, ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब आकांक्षी जिले, ठीक है। आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक होता है, ठीक। के बारे में देखते हैं कि मतलब छत्तीसगढ़ का कौन सा आकांक्षी जिला है जिसने अभी रिसेंट में ही गोल्ड मेडल जीता है, किसमें, संपूर्णता अभियान के अंदर, ठीक। तो एक है हमारा कोंडागांव और एक है हमारा बस्तर। कोंडागांव और बस्तर को दोनों को मिला है। देखो अभी जो न्यूज़पेपर एक कटिंग आई थी ना, उसमें सिर्फ बस्तर लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन जब अलग अलग साइड में जाके बहुत अच्छे से इसको ढूंढा गया ना, तो बस्तर और कोंडागांव दोनों बता रहा है, ठीक है। इसके बारे में अलग अलग साइड में, मतलब जितने भी न्यूज़ चैनल्स वाले हैं ना, उनके साइड में भी जाकर कंफर्म किए, तो ये बस्तर और कोंडागांव दोनों बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बस्तर और कोंडागांव। थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। ये द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आकांक्षी जिला, ठीक है। इननीड कब लॉन्च हुआ था, ये जनवरी 2018 में। हम लोग बात कर रहे हैं आकांक्षी जिले की, ठीक है, आकांक्षी जिला, ठीक है, ये जिले की बात हो रही है। तो ये कब लॉन्च हुआ है, 2018 में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन सा, एस्पिरेशनल ब्लॉक के बारे में, ठीक। तो ये लॉन्च हुआ है 23 में, ठीक। अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, ठीक है। हुआ क्या था, जब ये ADP सक्सेसफुल होने लगा ना, जब ये सक्सेस हो गया ना, तो उसके बाद हम लोग लेकर आए थे ABP, ठीक है। D4 डिस्ट्रिक्ट और B4 क्या हम लोग लेकर आए हैं, ब्लॉक के बारे में लेकर आए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखो अभी बात की हम लोग की ये जो बस्तर और कोंडागांव है, ठीक, इसको हम लोग अभी क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, ठीक, संपूर्णता अभियान के अंदर। उसके अलावा जो हमारे छत्तीसगढ़ के ब्लॉक हैं, ठीक, जैसे देखो शंकरगढ़ कहाँ का ब्लॉक है, बलरामपुर। उसके बाद मैनपुर गरियाबंद, माकड़ी कोंडागांव, फिर ये कोयलीबेड़ा कांकेर, ओरछा नारायणपुर, और प्रतापपुर कहाँ है, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 ब्लॉक्स हैं ना, इनको भी क्या मिला है, गोल्डन अवार्ड मिला है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब इन लोगों को क्यों मिला है, ये भी तो सवाल आता है ना। देखो ये जो संपूर्णता अभियान है ना, इसके अंदर 6 इंडिकेटर सेट किए गए हैं कि जो इन चीज़ों को फॉलो करेगा, ठीक, उसको मिलेगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, 6 इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है, कि संपूर्णता अभियान में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी जो कि आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक के लिए ज़रूरी हैं, ठीक। देखो हम लोगों को ये देखना है कि जो ये ANC है ना, उसमें कितने % वुमेन्स रजिस्टर हैं, ठीक। मतलब जब प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट टर्म, ठीक, मतलब जो वुमेन्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, वो अपने, ठीक, फर्स्ट ट्रीमेंस्टर में, मतलब जो उनकी प्रेगनेंसी के बाद जो 3rd मंथ तक का टाइम होता है, ठीक है, उसमें वो
इस ANC केयर में रजिस्टर होती हैं कि नहीं। ठीक है, होता क्या है कि 85% लोग 85% जो वुमेन्स है ना वो रजिस्टर होती हैं, लेकिन सिर्फ 25% जो वुमेन्स ही है ना वो ANC केयर के लिए आती हैं। ठीक है, इसकी बात हो गई। फिर ये देखना है कि जो मतलब हम लोगों को ये देखना है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनमें से कितने % लोग क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उनका हम लोगों को परसेंटेज देखना है। उसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि कितने % चिल्ड्रन, मतलब कितने % जो बच्चे हैं, ठीक है, 9 से 11 महीने तक के, वो लोग कितने % लोग फुल्ली इम्यूनाइज्ड हैं, मतलब उन लोगों को हर एक चीज़ का टीका लग चुका है। ठीक, ये देखना होता है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने कितनी संख्या में, कितने नंबर में हम लोगों ने सॉइल कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक, ये देखना होता है। उसके बाद हम लोगों को ये भी देखना होता है कि सेकेंडरी लेवल, मतलब जो माध्यमिक स्तर पे स्कूल होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोगों को ये देखना है कि कितने ऐसे स्कूल हैं जो कि पूरे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पर चल रहे हैं। ठीक, ये देखना होता है हमें। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि जब स्कूल लगने के बाद, स्कूल खुलने के बाद जो फर्स्ट मंथ होता है, ठीक है, मतलब एकेडमिक स्टार्ट होने के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है उसके 1 महीने के अंदर कितने % बच्चों को पूरे तरीके से टेक्स्ट बुक वगैरह मिल चुकी है। ठीक, तो ये 6 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, जो इन चीज़ों को पूरा करेगा वो गोल्ड सिल्वर इस लिस्ट में आएगा। ठीक है, अब देखो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले हैं। डिस्ट्रिक्ट कितने, 10। और बात करते हैं ब्लॉक की तो ये है 19। ठीक, कितने हैं, 19। चलो ठीक है, थैंक यू।